यस। चलो बेटा, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री जो कि आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, तो कठिनाई तो आती है, मगर हम जब किसी विषय वस्तु को बार बार पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तु हमें समझ में आने लगती है और सरल लगने लगती है। चलिए, क्या पढ़ेंगे हम? त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सही कह रही है बेटा। ये किसने बोला अभी? अंग्रेजी में नाम किसने बताया था? हाँ बेटा, सही बोला। जोर से बोलो बेटा। क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ी शाखा है गणित की। गणित अगर एक पेड़ है तो इस पेड़ की जो शाखाएं होती है ना, विभिन्न प्रकार की शाखाएं, जैसे एक शाखा ये तो ये त्रिकोणमिति है, ये अंक गणित है, ये बीज गणित है ना, ये सांख्यिकी है ना, ऐसे शाखाएं, क्षेत्रमिति है, ऐसे गणित की शाखाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? शाखाएं, ठीक है ना। तो उसमें से एक शाखा कौन सी है? त्रिकोणमिति, और ये बहुत बड़ी शाखा है। अगर गणित लेके पढ़ोगे, अगर तुम गणित लेके पढ़ोगे, आवाज आ रही ना? अगर हाँ, कौन है? कौन भैया? सर वो क्या नाम? आलोक नाम ही यस यस, आलोक बेटा। यस सर नमस्कार। मोस्ट वेलकम। नमस्कार नमस्कार बेटा, बिल्कुल आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। चलिए बेटा, तो त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे थे, और त्रिकोणमिति एक गणित की महत्वपूर्ण शाखा है। गणित अगर एक वृक्ष है, अगर पेड़ है, गणित अगर एक पेड़ है, तो त्रिकोणमिति उसकी बहुत बड़ी शाखा है ना। तो त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोण, तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। मगर इसमें त्रिभुज कौन सा लेना है? इसमें हमें राइट ट्रायंगल लेना है। राइट ट्रायंगल, दिस इज थीटा एंड ए बी सी। ये आपका क्या हो जाएगा? आगे जाओ बेटा, भैयू हिम्मत, भैयू आगे आ जाओ, है ना। ये आपका आधार है ना। ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने का क्या होता है? लंब। थीटा के सामने का लंब। यस। अगर ये थीटा यहां नहीं बनाऊं मैं, और ये थीटा अगर मैं यहां बना दूं, अब मैं आपसे बोलूं, बताओ इसमें लंब और आधार का नाम बताओ। अरे थीटा कहां पे बन गया? यहां बन गया। अब बताइए लंब कौन सा है? कौन सी भुजा लंब है? कौन सी भुजा लंब है बेटा आलोक? ये बी और सी वाली। यस, थीटा के जस्ट सामने जो मैंने अभी एक मंत्र बोला था, वो मंत्र तुमने सुना होगा कि थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है। अब ये लंब है और ये आधार है। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण तो कर्ण ही रहता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये जो भुजा है एसी, वो एबी से भी बड़ी है और बीसी से भी बड़ी है। वो कर्ण है जो ढलान वाली है, स्लोप वाली है, जिसपे स्लोप दिखाई दे रहा है, वो कर्ण है ना। तो ये आपको अपने दिमाग में फिट रखना है कि थीटा अगर यहाँ बन गया और पूछा कि बताओ लंब क्या है, तो तुम्हारी तो आदत है बोले ये आधार है भैया। नीचे वाला हमेशा तुम आधार ही समझते हो, मगर ये अब आधार नहीं है। अब ये क्या है? वेरी गुड जीजी, उस जीजी को चेक करा। जीजी दे तो चेक कर दो बेटा। फिर इसको है ना इसी टाइप के सरल 2 और 3 के बीच में इसको मल्टी देना है, मल्टी, है ना। जाओ वहीं पे खड़ो रहो, गलती बताएगी वो। चलिए अब देखिएगा, हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लगती है, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। दिस इज ए राइट ट्रायंगल, दिस इज ए राइट ट्रायंगल। इसको नाम दे देंगे ए बी सी। दिस इज थीटा, देयरफॉर ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। और बताओ
जो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, कितने अनुपात होते हैं? 6 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से 3 अनुपात मूल होते हैं। मूल अनुपात कितने होते हैं? मूल अनुपात 3 होते हैं। मूल अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति के 3 मूल अनुपात होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और ये दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ये नहीं दिख रहा है, सॉरी, है ना? 2 मिनट बेटा, देखो। टेन थीटा। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। मूल अनुपात, बिल्कुल सही जवाब आलोक के द्वारा। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये तो दिख रहा है ना? टेन थीटा। देखो ये 3 मूल अनुपात है, और 3 से जो पैदा हुए, साइन थीटा से पैदा हुआ कोसेक थीटा, और कॉस थीटा से पैदा हुआ सेक थीटा, और टेन से कॉट। ये व्युत्पन्न है, ये व्युत्पन्न अनुपात कहते हैं। ये मूल से उत्पन्न हुए व्युत्पन्न, है ना? तो मूल अनुपात साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे एक कान। सही बोला था इसने, मगर ये फिर बाद में पलट गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल लंब बटे सही। कर्ण। वेरी नाइस बॉय एंड सुपर बॉय। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। हाँ बेटा बोलो। आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। देखो ये वही बताया जा रहा है, और ये है ना, ये क्या नाम है इसका, सुपर बच्ची का, ये पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है, मतलब भूलती जा रही है। आधार बटे कर्ण है ना? हाँ, इसका क्या होगा बेटा? वेरी नाइस। शाबाशी दे देना भैया, कंजूसी मत करना। ए तुम शाबाशी, दुश्मनी मत निकाल लेना, शाबाशी। सर इसका कर्ण बटे लंब, इसका कर्ण बटे आधा, इसका लंब आधा बटे सर लंब। इसका हमें इसलिए याद है क्योंकि अपन रोज कर रहे हैं ना टेन हाँ, थीटा। लंब बटे इसका तो याद है हमको हम भी। डेली ये सवाल करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा क्या कर्ण बटे होगा? लंब। वेरी गुड। इसका जस्ट विलोम करना है। ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, है ना? तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, है ना? फिर कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक थीटा। बोलो तो। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। आधार बटे लंब। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिएगा, ये 6 अनुपात हमने आपको बताए, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे इनका उपयोग, है ना? इनका उपयोग हम जब भी जरूरत पड़ेगी करेंगे। तो भैया देखो, अब देखिएगा, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक। वो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा। साइन तो 1 अपॉन साइन थीटा। सेक पे कहाँ चलेंगे? सर वो गलती से चलो निकल कोई गया। बात नहीं। अब ये बताइए मुझे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। वेरी नाइस, वेरी नाइस बॉय। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इज गुड बॉय, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और नहीं, बिल्कुल सही बोला, कॉस थीटा। हाँ, कॉस। टेन में कॉट आता है, टेन का जब बात करेंगे तो कॉट आएगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब इसके बाद हम आते हैं, देखिएगा भैया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? देखो नीचे 1, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, बराबर 1। एक। चलो, टेन थीटा किसका अपोजिट? कॉट थीटा का। और कॉट थीटा किसका अपोजिट? टेन थीटा का। और टेन और कॉट का गुणा करेंगे, क्या आएगा भैयू? 1। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हमने सामान्य फार्मूले
आपको बताएं, इन सूत्रों की भी हमें मदद लेना पड़ेगी जब हम सवाल करेंगे। जब हम सवाल करेंगे इनकी मदद लेना पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं आपको ये क्यों करा रहा हूँ बार बार, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वह चीजें हमें कौन सी मेमोरी में चली जाती है? परमानेंट। वेरी नाइस। तो वह परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, इसलिए हमें इनको रिपीट करना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या है बेटा? यह एक सर्व समीका है। ये क्या है? यह एक सर्व समीका है, ठीक है। आवाज नहीं बेटा ना। अब इस सर्व समीका ये से हम नए दो सूत्र बनाएंगे, दो सर्व समीकाएं और व्युत्पन्न करेंगे। ये मूल सर्व समीका है। ये क्या है? मूल सर्व समीका। अब इससे दो व्युत्पन्न सर्व समीकाएं, व्युत्पन्न मतलब जो इससे पैदा हुई है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस का 1 है, प्लस का क्या है? प्लस का कॉस स्क्वायर, प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर को यहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उठा के ले जाओ, माइनस साइन स्क्वायर। तो ये दो सर्व समीकाएं, दो सर्व समीकाएं, हाँ बेटा लेना मना तो नहीं। तो ये दो सर्व समीकाएं है ना बेटा, ये दो सर्व समीकाएं क्या है आपकी? कौन सी हैं? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न ऊपर वाली मूल। चलो अब एक और मूल लिखाऊंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इससे भी ये मूल सर्व समीका है, इससे दो सर्व समीकाएं हम और व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 उठ के उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। फिर एक और हम इससे व्युत्पन्न करेंगे, एक को यहीं रहने दो, एक को यहीं रहने दो। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 10 है ना, ये 10 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये नई वाली सर्व समीका व्युत्पन्न है ना। चलो नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट सर्व समीका हमारी क्या है? ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे जो नई व्युत्पन्न सर्व समीका होगी, देखिएगा वो क्या होगी? कॉट को यहीं रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाए। हाँ बेटा ये नीचे का नहीं दिख रहा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वाला। अच्छा ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? सॉरी नहीं दिख रहा है ना, अपन इसको हटा देते हैं बेटा, अपन इसको इधर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? अभी लिखते हैं, देखिएगा। तो ये लिखिए बेटा आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट को उठा के उधर ले जाएंगे अपन, एक को यहीं रहने दो, कॉट को उठा के उधर ले गए अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉट को यहीं रहने दो, कॉट को हमने यहीं रखा और ये हो गया बेटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, एक को उठा के लेंगे तो माइनस का 1। ओके, तो ये मूल सर्व समीका और ये व्युत्पन्न सर्व समीका है, इसी से उत्पन्न हुई है। तो 3 सर्व समीकाएं मैंने आपको बताई, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। कितनी? 3 सर्व समीकाएं मैंने बताई है। अब इन तीनों सर्व समीकाओं को हम सिद्ध करके दिखाएंगे, है ना, ज्यामितीय विधि से
हमें इन सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। डोंट वरी, अभी करते हैं। देखो इन सर्व समीकरणों को हम सिद्ध भी करके दिखाएंगे आप। देखो ऐसा प्रश्न आएगा बेटा परीक्षा में, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो अच्छी बात है, मगर हमें सिद्ध करने को दे सकता हो कि सिद्ध करो, है ना। अब हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको, बिल्कुल देखिएगा आप। ये हम सिद्ध करते हैं, देखिएगा आप कैसे सिद्ध होता है। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति की जब भी बात होती है तो पहले तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है ना। अब यह थीटा लिखा ना, ये क्या थीटा है ना, तो यहाँ थीटा लिख दो, ये थीटा है। अब आप नाम दे दो इनको आपकी इच्छा अनुसार, ए बी सी दे दिया। ये आपका क्या है, लंब, वो आधार, और ये लंब, और ये कर्ण है ना। अब ये कौन सा त्रिभुज है भैया, ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण एबीसी इसका नाम है ना। और समकोण त्रिभुज एबीसी में ऐसा लिखेंगे, है ना बेटा, ऐसा लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय लगती है बेटा, समकोण त्रिभुज होता है उसमें वेरी गुड, परमानेंटली, है ना। पाइथागोरस परमानेंट होती है इसके लिए, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से वर्ग बराबर लंब का वर्ग वेरी गुड, प्लस आधार का वर्ग, वेरी नाइस, प्लस आधार का वर्ग, है ना बेटा। अब आप देखिएगा कि इसमें कर्ण का क्या नाम है, एसी। लंब का क्या नाम है, एबी। और आधार का क्या नाम है, बीसी। वेरी नाइस, है ना। अब देखो बेटा, हम दोनों पक्षों में बराबर में क्या लाना है हमको, एक बराबर में क्या चाहिए, एक। तो ये बराबर में एक, इसको एक बनाना है, इसको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। इसको एक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बेटा आलोक, एसी स्क्वायर को एक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो आलोक, जैसे मेरे पास 5 है, 5 को मुझे एक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 रुपए हटा देंगे, तरीका वही है, तो बेटा इसको एक बनाने के लिए अगर इसमें 5 का भाग लगा दें, हाँ, तो 5 में 5 का भाग लगा देंगे तो एक बनेगा कि नहीं बनेगा, तो भैया एसी वर्ग को एक बनाना है, तो एसी वर्ग का गुणा वो भाग कर देंगे। वेरी गुड, तो एसी वर्ग का भाग लगा देंगे। तो ऐसा लिख दो दोनों पक्षों में, ऐसा लिखो बेटा, दो पक्ष है अपने पास, देखो दायां पक्ष बायां पक्ष, दायां पक्ष बायां पक्ष, तो दोनों पक्षों में एसी वर्ग का भाग देने पर, है ना। अब ये क्यों देंगे अपन भाग, मैंने बता ही दिया। भाग इसलिए देंगे क्योंकि इसे हमें एक बनाना है। एक क्यों बनाना है, अब मैं बोलूंगा एक क्यों बनाना है, क्योंकि देखो इधर ये सर्व समीकरण में एक आ रहा है, इसलिए एक बनाना पड़ेगा। चलो, तो ये मैंने एक बनाया, देखो आपके सामने एसी वर्ग का, इसमें भी भाग लगाया, ये ए बी है ना,
ए बी वर्ग में भी किसका भाग लगेगा? ए सी वर्ग का। और बी सी वर्ग में किसका सर भाग आपकी आवाज लगेगा? कट के आ रही। ए सी वर्ग का। हाँ, सर आपकी आवाज नहीं जा रही ऊपर। आवाज नहीं आ रही बेटा? 2 मिनट, अब आवाज आएगी, अब आवाज आएगी। सर कुछ मैसेज 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट ना, 2 मिनट यार, गलती से वो मेरे से गलती हो गई। दो मिनट भैया, कनेक्टेड हो गया ना? हाँ भैया, आवाज आ रही बेटा? हाँ सर अब आ रही है। हाँ हाँ, अरे वो क्या है कि वो अपना नेट जो था ना वो खत्म हो गया था, तो उसको अपन ने वाईफाई से जोड़ दिया। मेरा नेट खत्म हो गया था पर्सनल। लेकिन ये हल्का हल्का ब्लर दिख रहा है। अच्छा, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा ना? इधर हाँ ये, तो अभी हाँ थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। बिल्कुल अभी साफ दिखेगा। अली ना लाइट बेटा चल। वो वाली लाइट चालू करो, चलो कर दो, है ना? अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, ये कट गया ना, इससे ये कट गया, एसी से एसी कट गया, एसी से एसी कट गया, तो क्या आ गया? एक। ये तो एक हो गया। चलो इसको मैं यहाँ पे करूँगा, इसको मैं ऊपर करूँगा, यहाँ से क्या फिर नीचे दिखता नहीं है। देखो बेटा, एसी से एसी कट गया, एक हो गया। ये ए बी क्या है? ए बी का वर्ग, एसी का वर्ग, ए बी का वर्ग, एसी का वर्ग। तो अपन क्या करेंगे? ए बी बटे एसी का होल स्क्वायर, फिर बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, ए बी क्या है आपका? ए बी क्या है? ए बी लंब है। एसी क्या है? एसी कर्ण है। बीसी क्या है? बीसी आधार है। एसी कर्ण है ना? बात समझ में आ गई ना यहाँ तक यस सर। सबको? यस सर। अब देखिएगा ध्यान से, लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है भैया? साइन थीटा का। वेरी नाइस बॉय। साइन और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण किसका सूत्र है? कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सर्व समीका सिद्ध कर दी कि नहीं हमने? तो इति सिद्धम लिख देंगे। इति सिद्धम, सर्व समीका सिद्ध करनी थी, लाना था, लाके दिखा दिया हमने कि किस प्रकार से ये सर्व समीका सिद्ध होती है। ये सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, वह सूत्र का निगमन या प्रोडक्शन हमने करके दिखाया, ठीक है ना? अब अगली सर्व समीका लेंगे। ये सर्व समीका किसको कठिन लगी? किसी को भी। क्यों आलोक, कठिन थी कि बेटा सरल? सर सरल थी। चलो अब अगली सर्व समीका, है ना? सर्व समीका ये को सिद्ध कीजिए। सर्व समीका, चाइना भी उसके सर्व, चाइना भी है क्या? हाँ सर। चाइना बेटा, हेलो गई क्या? चाइना। सर हाँ, बताते रहना बेटा, अगर जहाँ पे भी तेरे को लगे ना कि रिपीट करना है तो उस चीज को अपन रिपीट करेंगे, बोलते रहना, है ना? सर्व ठीक है सर। सर्व समीका 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका हमारी 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो वेरी सिंपल, देखिएगा अभी सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। दिस इज थीटा, दिस इज लंब, आधार और कर्ण। तो भैया ये दिस इज ए बी एंड सी। अब यह एक समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि
कि समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब कर्ण क्या है भैया हमारा? कर्ण बोलिए, कर्ण की जगह AC का वर्ग, लंब AB का वर्ग, AC का वर्ग और आधार आपका क्या है बेटा? BC का वर्ग। वेरी नाइस। अब देखो बेटा, ये 1 2 बीच में प्लस, तो बीच में प्लस, बीच में प्लस, बीच में प्लस, है ना। टेन थीटा का क्या सूत्र है बेटा? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, नीचे आधार आता है, तो आधार नीचे आता है, और आधार कितना है हमारे पास? ABC। आधार BC है, तो आधार BC है। अब इससे हमने पता लगाया, टेन थीटा का सूत्र हमको याद था लंब बटे आधार। सेक थीटा का क्या सूत्र होता है? सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, तो इसमें भी नीचे आधार, कर्ण बटे आधार, इसमें भी नीचे आधार और इसमें भी नीचे आधार। अब दोनों में नीचे आधार आता है, और आधार हमारे पास BC है, तो दोनों पक्षों में ऐसा लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में BC वर्ग का भाग देने पर। तो भैया मैंने BC का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि दोनों में आधार आता है, नीचे है ना, बटे में आधार है, और ये आधार हमारा BC है, तो BC वर्ग का भाग देंगे। अब इन दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में BC वर्ग का हम भाग देने जा रहे हैं। तो देखिएगा, भाग हम दे रहे हैं, है ना। चलिएगा, देखो बेटा, ये AC वर्ग के नीचे भी BC का वर्ग बराबर AB वर्ग के नीचे भी BC का वर्ग प्लस BC वर्ग के नीचे भी BC का वर्ग। यहाँ तक आ गए। अब BC से BC कट जाता है तो एक हो जाता है, सही बात है ना। अब ये देखो, AC का भी वर्ग, BC का भी वर्ग, AC का वर्ग, BC का वर्ग, हम क्या कर देंगे? AC बटे BC लिख देंगे। AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या करेंगे? इधर AB बटे BC कर देंगे, AB बटे BC का होल स्क्वायर। अब हम इनके मान रखेंगे, देखिएगा, अब इनका नाम लिख देंगे। AC का क्या नाम है? AC का नाम कर्ण है भैया, AC का नाम कर्ण है। BC का नाम क्या है? BC का नाम आधार होता है, इसका होल स्क्वायर। अब भैया AB बोले तो लंब, और BC बोले तो आधार का होल स्क्वायर प्लस 1। अब भैया कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है? सेक। वेरी नाइस, वेरी गुड, जीनियस बॉय। सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टेन। वेरी गुड, जीनियस। और प्लस में क्या बेटा? ये प्लस में क्या है? प्लस में 1 है, और ये सर्व समीकरण यहाँ लिख देंगे, इति सिद्धम।
इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो यह सर्वसमीका जो 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है कि सर्वसमीका सिद्ध कीजिए, और इस तरीके से हमें सर्वसमीका सिद्ध करना पड़ती है। अब आपकी आखिरी और अंतिम सर्वसमीका जो 10वीं में है उसे भी हम सिद्ध कर देंगे, है ना। चलिए भैया लिखो सर्वसमीका, सर्वसमीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह सर्वसमीका हम सिद्ध करेंगे, बिल्कुल वही समकोण त्रिभुज बनेगा जहां पर ये थीटा होगा, नाम दे देंगे ए बी एंड सी। दिस इज आधार, दिस इज आधार। गलत हो तो भैया को बता ना बेटा, है ना, उधर उधर घूम के उसको समझा दे कुछ गलत हो, है ना, अपना छोटा भाई है ना। आधार और ये आपका लंब और ये अपना कर्ण है। अब भैया इस समकोण त्रिभुज ऐसा लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वेरी गुड। कितना राग में देखो ये बालिका, इसने थ्योरम को राग में बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह ये इसने इसको याद कर लिया, गीत गाना बना दिया, इस पे इसने गाना बना दिया, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो इस तरीके से हम गणित को सरल कर सकते हैं और गणित को एक रोचक सब्जेक्ट बना सकते हैं। कर्ण कितना है? कर्ण हमारा AC है और ये AC का वर्ग, लंब हमारा AB है और ये हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा BC का वर्ग। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या है? सूत्र बताओ। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। या आधार बटे लंब, यानी कि नीचे बटे में लंब है, बटे में लंब आता है। कोसेक थीटा का फार्मूला बोलो बेटा। कर्ण बटे लंब। या तो दोनों में नीचे बटे में लंब आता है और लंब हमारे पास AB है, इसलिए दोनों पक्षों में AB वर्ग का भाग देने पर, ठीक है ना। चलिए भैया अब दोनों पक्षों में AB वर्ग का हम भाग देंगे, बिल्कुल दे के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे हम देखिएगा आप, बहुत सरल तरीके से हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। AB वर्ग का भाग दिया, AB वर्ग का भाग दिया, AB वर्ग का भाग दिया। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं AB से AB कट गया, एक रह गया। अब यहाँ पे इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग है, तो हम होल वर्ग कर देंगे, है ना। इसका भी स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर देते हैं। दिस इज होल स्क्वायर। ये स्क्वायर AC का भी है, ये स्क्वायर AB का भी है, ये इसका भी है और ये इसका भी है। ओके, अब हम क्या देखते हैं? देखो आगे की प्रोसेस ये है हमारी कि ये AC क्या है बेटा? AC का नाम कर्ण है। अब इनका नाम लिख देंगे, AC की जगह कर्ण आ गया। AB कौन है? AB लंब है।
ए बी लंब है, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 धन BC कौन है? BC आधार है, BC आधार है ना। फिर AB कौन है? AB लंब है, ठीक है, अच्छी बात है, का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब कर्ण बटे लंब क्या होता है? कर्ण बटे लंब cosec theta. या वेरी नाइस बॉय और जीनियस एंड सुपर बॉय। 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है? Cot theta. कॉट थीटा। वेरी गुड। तो इस तरीके से देखिए, यह सर्वसमीका हमने सिद्ध करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमने यह सर्वसमीका सिद्ध कर दी। तो आपको तीनों सर्वसमीकाएं बड़ी ही सरलता से और इजीली मेथड से हमने सिद्ध करके दिखाई, ताकि आप भविष्य में कभी न भूलें, और जब भी कभी आपको मौका मिले किसी को सिखाने का, तो इसी तरीके से सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके, जितना सरलीकरण हो सके उतना सरलीकरण गणित का होना चाहिए, है ना। चलो अब हम आते हैं अदर फार्मूले। गणित के 2-3 फार्मूले और बच गए थे, है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो देखो, टेन थीटा क्या होता है? साइन बटे कॉस, टेन साइन बटे कॉस, तो कॉट इसका उल्टा कर लो, कॉस बटे साइन। एक को याद करेंगे, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरे फार्मूले देखते हैं। दूसरे कौन से? देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और फिर इधर आते हैं, टेन थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है ना। तो ये फार्मूले मैंने आपको नोट कराए, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। जहाँ पे भी पड़ेगी आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस दिन हमने ये सूत्र याद लिखाए थे, ठीक है। चलिए अब हम आपको जो सवाल कराएंगे, देखिएगा। प्रूफ दैट, हेलो ध्यान दो बेटा, प्रूफ दैट, बाद में कर लेना, प्रूफ दैट बंद हो गया, क्यों? अपना भी हो जाता 2 सर मिनट रोज। 2 मिनट 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। अब करो, चलो प्रूफ डेट लिखो बेटा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। हमें सिद्ध करना है। हो गया? चालू नहीं हुआ? हो गया? चलो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमें लाना है, ये सिद्ध करना है। प्रूफ दैट का मतलब होता है सिद्ध करो, सिद्ध करो कि, तो भैया साइन 30 का मान 1/2 दो
1/2। बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो ये बालिका, क्या नाम है इसका? हिमांशी हिमांशी। गोटवाल। और आरजू अली, यस सर। है ना। cos 30 का मान बोलो बेटा। cos 30 √3/2 √3 2/3 है। √3/2 होंगे भैयू, हमको confuse कर। है ना। अब भैयू 1/2 को 2 बार लिखो, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो इधर, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, फिर √3 का √3 में करेंगे, बाहर का 3, 2 दूनी सर इसका एक 4। आंसर है। वेरी गुड। देखो इस बच्ची ने बता भी दिया, है ना। ये बच्ची ने बता दिया। क्या नाम है इसका? आजू अली। इसको क्यों? चलो चलो इधर देखो भैया, इधर देखो। 4 का 4 में भाग दो भैया, कितना आएगा? 4 ही आए। 4 ही आएगा। 4 में 4 का भाग देंगे तो सर 1 आएगा। मेरे को लगा 16 नहीं सर। क्या सर? 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 4 में 4 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 1, ही आएगा। फिर 4 का 4 में भाग देंगे तो 4 1 ही आएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे 1 ही या 3, आएगा। 3 और 1 4 4/4। कट गया, 4 मर से गया। 4 कट गया रे भैया। 1 आ गया रे भैया, आ गया रे भैया। तो भैया ऐसा लिख देंगे, दैयर फॉर LHS बराबर RHS। अब राइट हैंड साइड किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इति सिद्धम भी लिख देंगे, संस्कृत में भी लिख दो, अंग्रेजी में भी लिख दो, सर, हिंदी- और हिंदी में बोल दो। क्या? हिंदी में क्या लिखेंगे? यही सिद्ध होता करना है। हाँ, यही सिद्ध करना था, यही सर सिद्ध करना था। और अंग्रेजी में ये ले हेंस प्रोव्ड, अच्छा। अंग्रेजी में लिखेंगे Hence हेंस प्रोव्ड, ऐसे लिखेंगे। सर ऐसे ही सवाल दे दो आप, हम हेंस करेंगे। प्रोव्ड। टाइम पास। चलो चलो, ए भैया टाइम पास नहीं हाँ है, सर, अच्छे सर व्हाट इसको टाइम इसको टाइम पास लगने का। चलो अब मैं देता हूँ आपको एक्सरसाइज के लिए। सर ये ऐसे ही मुझे- देना चाहिए, हाँ, ये ऐसे वाला ही ये वो वाला नहीं करेंगे। चलो लिखो सवाल, लिखो लिखो रे भैया। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1। करो तो इस सवाल को, और दूसरा भी दे देता हूँ एक और, कि एक ही देने दूँ अभी, सब एक ही है। एक ही दूँ है ना। फिर एकदम इतने दे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलो करके दिखाओ तो मुझे करो।